बलरामपुर से खबर, जहां कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम का बड़ा बयान सामने आया। बीसीसी चीफ दीपक बैज के चुनावी दौरे से पहले बोले दीपक बैज ने बस्तर इलाके में बीजेपी का सपोर्ट किया। बलरामपुर में भी भाजपा को सपोर्ट करने आ रहे हैं। अहम खबर आपको बता दें, दीपक बैज ने बस्तर इलाके में किया बीजेपी का सपोर्ट। हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का बात है, तो यहाँ अच्छी बात है, दौरा करें, स्वागत है। उन्होंने जिस प्रकार से बस्तर में हम सबका अंदरूनी तौर पे एक तरह से सहयोग ही किया, मैं समझता हूँ कि वो यहाँ भी यही चाहेंगे कि यहाँ भी कांग्रेस के जो है सफाया हो, यहाँ भी कांग्रेस पार्टी के जवान जब्त हो। सुना आपने, रामविचार नेताम क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम का बड़ा बयान सामने आया। बीसीसी चीफ दीपक बैज के चुनावी दौरे पर उन्होंने तंज भी कसा है। तो बलरामपुर में भाजपा को सपोर्ट करने का बयान कैबिनेट मंत्री ने दिया है। चुनावी दौरे जिस तरह से अब आने वाले समय में तीसरे चरण में चुनाव होना है छत्तीसगढ़ में, उसे लेकर सक्रियता लगातार बढ़ती हुई तमाम नेताओं की नजर आ रही है। और इस बीच बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है, जब पीसीसी चीफ दीपक बैज के चुनावी दौरे से पहले रामविचार नेताम का बड़ा बयान सामने आया कि बस्तर इलाके में बीजेपी का सपोर्ट किया है। बलरामपुर में भी भाजपा को सपोर्ट करने आ रहे हैं। तो बलरामपुर से अहम खबर और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से रामविचार नेताम ने बड़ा बयान दिया है। हाल ही में कल दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ है छत्तीसगढ़ में। चुनाव दौरे लगातार तमाम दिग्गजों की जारी हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या फिर बीजेपी के हैं। ऐसे में दीपक बैज चुनावी दौरे के पहले इस तरह का बयान सामने आया रामविचार नेताम का। और कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी, स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और जिस तरह से रामविचार नेता मंत्री जी का ये बयान सामने आया कि बलरामपुर में भी भाजपा को सपोर्ट करेंगे, पीसीसी चीफ दीपक बैज के चुनावी दौरे से पहले इस तरह का बयान, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार जो 2 चरण का चुनाव हुआ है, जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता घबराए हुए हैं। महत्वपूर्ण ये कि सरगुजा में चिंतामणि महाराज जो हमारे कांग्रेस पार्टी के पहले व्यक्ति थे, उसको आज सरगुजा में क्या भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी ऐसा नेता नहीं है, ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है जिसको सरगुजा से लोकसभा की टिकट दी जाए। यही भारतीय जनता पार्टी और ईडी लगातार चिंतामणि महाराज पे आरोप लगाती रही कि कोल घोटाले में लाखों रुपए की रिश्वत महीने में लेते रहे। आज वही व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी में जाता है, आज एसीबी जो FIR था उसमें से नाम हटा देती है और सरगुजा से लोकसभा की टिकट मिल जाती है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी जुटाव पार्टी हो चुकी है। जो 4 सीटों पे चुनाव हुए, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। इस प्रकार की बौखलाहट में ये लगातार बयान हो रहे हैं। देखिए, पहले आज न वो महंगाई पे चर्चा करना चाहते हैं, न बेरोजगारी पे, न आर्थिक असमान पे, मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए फिर कभी धर्म के नाम पे, कभी प्रभु श्री राम के नाम पे, कभी गाय और गोबर के नाम पे राजनीति करने का प्रयास। ये सरगुजा में भी 101% चीज सच है कि भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। दीपक बैज जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी भी जुड़ गए हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और जिस तरह से बयान दिया है मंत्री रामविचार नेताम ने, क्या कहेंगे? पीसीसी चीफ दीपक बैज को लेकर उन्होंने कहा कि वो तो भाजपा का ही सपोर्ट करने के लिए यहाँ वहां दौरे कर रहे हैं। देखिए, अभी हो ऐसा रहा है कि जो भी तमाम जो नेता आते हैं कांग्रेस के और जो बयान देते हैं, सो अंतोगत्वा जो दूरगामी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। ये कभी सनातन के खिलाफ बयान देते हैं, कभी इनका बयान सैम पित्रोदा का भी जो आता है कि हम संपत्ति पर टैक्स लगाएंगे और विरासत का टैक्स लगाएंगे। ये तमाम बातें इंगित करती है कि ये हिट विकेट खेल रहे हैं। तो जब हिट विकेट होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि विपक्षी टीम को फायदा होता है। तो चाहे दीपक बैज आ जाए, राधिका खेरा आ जाए या कोई भी आ जाए, हम तो करो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को। जी, आप सुन रहे हैं राजीव जी क्या कुछ कह रहे हैं, क्या फायदा मिलने वाला है? हिट विकेट की बात कह रहे हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, पहले चरण के चुनाव तक इनके जो मुद्दे थे वो दूसरे थे। पहले चरण में जो वोटिंग % में गिरावट आई है, लगातार अमित शाह और मोदी जी को बैठक लेनी पड़े अपनी कार्यकर्ताओं कि भैया के भाजपा के जो कोर वोटर था उसको घर से निकालिए। तो महत्वपूर्ण यह है, क्या देश के माताओं और बहनों के मंगलसूत्र पे राजनीति करेंगे
क्या जो दाम्पत्य सूत्र का शुद्ध प्रतीक है मंगलसूत्र पे, क्या उसकी राजनीति करना उचित मानते हैं राजीव जी यहाँ पे? क्या ये प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ नहीं है? क्या राजनीतिक सुचिता है ये? आज मुसलमान कभी गाय और गोबर, कभी मंगलसूत्र, कभी मछली, तो ये स्तर क्या जा चुका है राजनीति का? आज कहने के भारतीय राजीव जनता जी पार्टी आपसे और भी, उनकी केंद्र की क्योंकि मोदी देखिए सरकार, राजीव जी कम वोटिंग परसेंटेज तो हुआ और दावा वादा हमेशा किया गया कि पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर पहुंच रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन वो कमी साफ तौर पर दिख रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी बीच में आना पड़ा, हिदायत देने की जरूरत पड़ रही। कहाँ कमी रह गई? नहीं, देखिए वोटिंग परसेंट अगर छत्तीसगढ़ के अभी 2 चरणों का देखेंगे तो जो औसतन 72.83 है वो पिछले वर्षों से 2% ही कम है, क्योंकि इस साल ये ओवरऑल देश की बात कीजिए तो आज देश का प्रतिशत 8 से 9% गिरा है। ये शायद मेरे मित्र समझना नहीं चाह रहे हैं कि 8-9 से % गिरावट जो है ये दिख रही है। अगर आज 1999 से 2004 के बीच में वोटिंग प्रतिशत 7% वोट की गिरावट हुई थी। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो दिखलाई नहीं पड़ता है। जी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहीं दिखलाई नहीं पड़ता है, स्थितियां सामान्य है, इसी कारण से वोटिंग परसेंटेज भी तो बिल्कुल वोटिंग परसेंटेज अब तीसरे चरण में बढ़ेगा या नहीं, फिलहाल देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी बातचीत करने के लिए। अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बलरामपुर में जिस तरह से जिक्र किया राम विचार नेताम ने, कहते हुए नजर आए कि पीसीसी चीफ दीपक बैज यहाँ वहां दौरा कर रहे हैं तो बीजेपी को इससे फायदा हो रहा है।